Hello students, welcome you all to my YouTube channel Exceptional Academy. Last lecture we discussed Profit and Loss Pre and Post Incorporation Accounting Theory. आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो लेक्चर देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट्स प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या है वो सब डिस्कस किया है. सो प्लीज गाइज वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट एंड देन ये लेक्चर आप देखना. चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है. लेट्स स्टार्ट. प्रमोटर ऑफ एक्स लिमिटेड टुक ओवर behalf of the company's running business 1st April 2001. The company got incorporated 1st August 2001. So यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 1st April 2001 को कंपनी को टेक ओवर किया है प्रमोटर्स ने. सो टेक ओवर डेट क्या है? 1st April, that is 40/2001. राइट. नेक्स्ट दिया है कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड. सी इनकॉर्पोरेटेड डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1st August 2001 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है. इसका मतलब द डेट ऑफ टेक ओवर एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसमें जो पीरियड आ रहा है दैट पीरियड वी विल कंसीडर एज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. राइट. सो फ्रॉम 1st April till 31st July, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स हो गए. सो 4 क्या है? 4 मंथ्स है प्री के. और आफ्टर दैट क्या लिखा है देखो, एनुअल अकाउंट्स मेड अप टू 31st March 2002. सो लास्ट बैलेंस शीट डेट है हमारे फर्म की 31st March 2002 बैलेंस शीट डेट है. राइट. सो 4 क्या हुआ? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आएगा. और आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 8 मंथ्स हो गए. सो दैट 8 मंथ्स वी विल कंसीडर पोस्ट में. सो बिफोर इनकॉर्पोरेशन प्री पीरियड, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पोस्ट पीरियड. राइट. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि टाइम रेशियो कैसे निकालते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख दूं 8. सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा. राइट. ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टाइम रेशियो हो गया 1:2. राइट. आफ्टर दैट द 31 इट इज रिवील दैट द सेल ऑफ होल ईयर मतलब पूरे साल में कितना सेल हुआ है? 1600 lakhs का सेल हो गया है. Out of which till 31st July 2001 the sale is 400 lakhs. So in that 1600 lakhs 400 lakhs is before मतलब pre incorporation period में आएगा, because incorporate हुई कंपनी 1st August को. So till 31st July 2001 जो भी सेल है that sale we will consider as pre incorporation sale. right. So pre incorporation वाले पार्ट में 400 आएगा. सो यहाँ पे होल ईयर में सेल कितना हुआ था? 1600 हुआ था. अप टू 31st जुलाई 400 सेल हो गया. सो आफ्टर 31st जुलाई 2000 आफ्टर 31st जुलाई दैट इज 1st August टू 31st March 2002, 1600 minus 400 दैट इज 1200 lakhs. ये आपका हो गया. राइट. सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट सेल्स रेशियो दैट इज प्री में 400, पोस्ट में 1200. सो 1:3. राइट. ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे होता है. सो 25% ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स पे. आइटम्स दिए हैं सैलरीज आपका टाइम रेशियो में आएगा क्योंकि वो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है. सो हम लोग उसे टाइम रेशियो में कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं टी. उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस भी टाइम रेशियो में आएगा. उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस भी टाइम रेशियो में होगा. ट्रैवल इज कमीशन. ट्रैवल करेंगे सेल के लिए उनको मे भी ट्रैवल करना पड़ता है.
सो वो कमीशन है जो सेल्स पे रेशियो में आएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया है मतलब डेटर्स को दिया है डिस्काउंट, सो सेल्स के बेसिस पे आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। बैड डेट्स, अगर कोई पर्सन मतलब डेटर पेमेंट नहीं कर रहा है तो इंसॉल्वेंट हो गया विद एनी रीजन, सो बैड डेट्स है वो, सो सेल्स के बेसिस पे। डायरेक्टर्स फीस, सो सी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं कि नहीं, सो वो पोस्ट में आएगा वो एक्सपेंस। टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट फीस हमें सेल्स के बेसिस पे निकालना है। डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स, सो वो भी टाइम रेशियो के हिसाब से। नेक्स्ट है डिबेंचर्स इंटरेस्ट, वो हमारा पोस्ट में आएगा क्योंकि आफ्टर कंपनी फॉर्मेशन ही हम लोग डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, सो वो आप पोस्ट पीरियड में ही आएगा। बहुत ही सिंपल थे। चलो अभी वन बाय वन हम लोग करते हैं। यहाँ पे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगी क्योंकि आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग जो सारे एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लेस करेंगे, सो वॉट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट वो हमारा नेट प्रॉफिट में कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल अमाउंट कितनी है 400, 1600 पे हमें क्या फाइंड आउट करना है 25%। सी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, सी 1600 टोटल सेल्स है उस पे 25% आपको फाइंड आउट करना है। सो कैलकुलेट करो तो 400 आएगा। सो 400 आपका क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। सो यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट में लिख देती हूँ 400, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन, कौन से बेसिस पे हम लोग एलोकेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, सी जैसे आपका सेल चेंज होगा वैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होने वाला है, राइट। सो डायरेक्ट रिलेशन है विद सेल्स, तो सेल्स के सेल्स रेशियो में हम लोग फाइंड एलोकेट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने सेल्स लिख दिया है। सेल्स रेशियो कितना है, सेल्स रेशियो कितना है यहाँ पे 1:, सेल्स रेशियो 1:3 है। सो 400 को अगर मैं 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी प्री और पोस्ट में तो कितना आएगा 100 एंड 300। उसके बाद हमें सारे एक्सपेंसेस लेस करने हैं, राइट। प्रॉफिट में से आप सारे एक्सपेंसेस लेस करोगे तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट। सो हमारे फर्स्ट एक्सपेंस है सैलरीज, सो लेस सैलरीज, अमाउंट कितनी है 69 अमाउंट है। सो सैलरी एक फिक्स एक्सपेंस है, सो टाइम रेशियो में हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 1:1, देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 1:2 उनका क्या है टाइम रेशियो है। सो हम 69 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 23 एंड 46 आंसर आएगा। उस आफ्टर सैलरीज क्या है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है। सो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस अमाउंट कितना है 24, वो भी हमें टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसका अमाउंट कितना है 24 है। सो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, सो 24 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 8 एंड 16 होगा। नेक्स्ट इज sundry office expenses, sundry office expenses वो कितने हैं 66 है, वो भी हमें टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसका अमाउंट कितना आएगा 22 एंड 44 आएगा 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो। नेक्स्ट आफ्टर सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ट्रैवल कमीशन, सो ट्रैवलिंग कमीशन कितनी है, ट्रैवलिंग कमीशन अमाउंट है 16, हमें उसे सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सेल्स रेशियो इज 1:3, सो 4 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद है डिस्काउंट, सो डिस्काउंट अलाउड कितना है दैट इज 12, सो वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल्स के रेशियो में ही। अमाउंट इज यहाँ पे सेल्स रेशियो इज 1:3, सो 1:3 में दैट इज 3 और 9। उसके बाद है बैड डेट्स, वो भी हमें सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो बैड डेट्स अमाउंट कितनी है 4 है, सो 1:3 सेल्स के रेशियो में
इजी है, 1:3 आ जाएगा आंसर। उसके बाद है डायरेक्टर्स फीस। तो डायरेक्टर्स फीस तो आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी डायरेक्टर्स आते हैं, सो दैट उनकी फीस 25 है, सो वो पोस्ट में ही जाएगी डायरेक्टली, पोस्ट में 25। आफ्टर दैट टैक्स ऑडिट फीस। सो टैक्स ऑडिट फीस सेल्स के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। टैक्स ऑडिट फीस अमाउंट इज ₹9, सो सेल्स के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हमें सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमाउंट इज 9 divided by 4, so 2.25, that is 2.25 मल्टीप्लाई बाय मैं 3 करूंगी तो कितना आएगा, 6.75 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी तो कितना आएगा, 6.75 आएगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स। सो डेप्रिसिएशन ऑन tangible assets अमाउंट इज 12। टाइम रेशियो के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो टाइम रेशियो के हिसाब से, दैट इज टाइम रेशियो इज 1:2, सो दैट 4 and 8। उसके बाद है डिबेंचर्स इंटरेस्ट। डिबेंचर्स इंटरेस्ट तो आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, सो डिबेंचर्स इंटरेस्ट कितने हैं, डिबेंचर्स 11 है, सो वो पोस्ट में जाएगा, डायरेक्टली वो पोस्ट में आएगा। उसके बाद डायरेक्टली पोस्ट में, राइट। आफ्टर दैट डिबेंचर्स इंटरेस्ट के बाद क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना क्या है। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। सी बिफोर दैट वी विल टेक टोटल एक्सपेंसेस इंटरेस्ट। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं उसका हम लोग टोटल ले लेते हैं। सो फाइंड आउट फर्स्ट टोटल सम सैलरी से एक्सपेंसेस स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे सम फाइंड आउट करेंगे सैलरी से। और अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इसका भी टोटल ले लेते हैं कि कितने एक्सपेंसेस हुए थे, दोनों सम प्री एंड पोस्ट में कितने एक्सपेंसेस हुए थे हम लोग वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। आफ्टर दैट नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे हम लोग, जो भी सेल्स है, सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, वो कितने हैं 152 है, तो वही अमाउंट यहाँ पे भी आना चाहिए। वो अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा पहले। और अभी नेक्स्ट इज हमें क्या करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट इज 100 माइनस उसके टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज 32.75 नेट प्रॉफिट हुआ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। और यहाँ पे 300 सेल्स थे, माइनस करेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंसेस, तो 119.25 टोटल 119.25 हमारा क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है। इफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड नेट प्रॉफिट है तो वो नेट प्रॉफिट वी विल कंसीडर एज कैपिटल रिजर्व। सो हमें वो सेपरेट दिखाना है। अभी वो जो नेट प्रॉफिट है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल रिजर्व कंसीडर करते हैं, राइट। अगर नेट लॉस हुआ रहता तो गुडविल रहता, तो यहाँ पे प्रॉफिट है, सो कैपिटल रिजर्व दैट इज 32.75, that is 32.75, राइट। और नेट प्रॉफिट नॉर्मल है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कंपनी फॉर्म हो गई है, सो नॉर्मली वो नेट प्रॉफिट जो भी होगा हम लोग नॉर्मली ट्रीट करेंगे। सो बहुत ही इजी सम था।
हमने क्या किया ये क्वेश्चन में कि पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया टाइम रेशियो, उसके बाद हमने सेल्स रेशियो फाइंड आउट किया, उसके बाद हम लोगों ने सारे आइटम्स रीड किए, उस पर हम लोगों ने कौन सा टाइम रेशियो में जाएगा, कौन सा सेल्स रेशियो में जाएगा वो मेंशन किया, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, सेल्स में परसेंटेज मेंशन किया था तो वो हम लोगों ने लिख लिया है सी। फिर हम लोगों ने क्या लिखा, टोटल अमाउंट्स, उसके बाद बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, उनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हमने टोटल एक्सपेंसेस फाइंड आउट किए, फिर जो भी सेल्स अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट था, फिर हमने जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था उससे सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दिया और वॉट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट दैट इज नेट प्रॉफिट। सो आई होप ये बहुत ही इजी सम था, आपको समझा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और उसमें बाजू में जो भी बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलना, ताकि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।